जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं एयरफोर्स नॉन कंपोनेंट परीक्षा 2023 से रिलेटेड जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की एक नई वीडियो। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले उन सभी भाइयों को मैं बधाई देना चाहता हूं जिनका एडमिट कार्ड आ चुका है, और जिनका एडमिट कार्ड नहीं आया है वो परेशान ना हो। एग्ज़ाम से पहले आप सभी का एडमिट कार्ड आ जाएगा और आप सभी अच्छी तरीके से अपने एग्ज़ाम को भी देंगे। बस आपको अपनी तैयारी में लगे रहना है, क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से याद करते चलना है, रिवीजन जरूर से करते चलिएगा ताकि एग्ज़ाम के टाइम आप दोस्तों बिना गलती के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ। तो परीक्षा दोस्तों 9 अक्टूबर से स्टार्ट है, और जिसकी परीक्षा 9 अक्टूबर से स्टार्ट है उन सभी का एडमिट कार्ड आ चुका है। धीरे धीरे सबका एडमिट कार्ड आ जाएगा, तो परेशान बिल्कुल मत होइएगा। सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से याद करते चलिएगा। चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करता हूं बिना किसी देरी के, लेकिन उससे पहले चैनल पर यदि आप नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जरूर से सेट कर लीजिएगा, क्योंकि डेली आप सभी के लिए एयरफोर्स से रिलेटेड मैं वीडियो सुबह 7 बजे अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। तो चैनल को जैसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर से करिएगा। मेहनत को दोस्तों एक लाइक जरूर से करिएगा। और यदि आपने अभी तक अपने छोटे भाई को इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाइए इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो कर लीजिए। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से आप आसानी से मुझे इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को देखते हैं। आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा बुद्ध। देखिए, बौद्ध धर्म के बारे में ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो इनको मैंने सभी को कवर कराया है। आपने नहीं देखा है तो वीडियो को जरूर से देखिएगा। मैंने चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी है, सभी वीडियो को एक साथ देख लीजिएगा। ठीक है, और सभी को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। यदि दोस्तों मैं बात करूं महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी, तो ऑप्शन दोस्तों आपका ए राइट हो जाता है, बोध गया में। कहां पर दोस्तों? बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि किस वृक्ष के नीचे हुई थी, तो पीपल के वृक्ष के नीचे। किस वृक्ष के नीचे? पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसीलिए दोस्तों पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से? बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है, जरूर से आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है। आयुर्वेद का जनक दोस्तों, आयुर्वेद का बहुत ज्यादा ज्ञान था इस व्यक्ति को। यदि मैं बात करूं कि जनक किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाता है, चरक को। किसको कहा जाता है? चरक को आयुर्वेद का जनक कहा जाता था, यानी आयुर्वेद का माना ज्ञान ज्ञाता माना जाता है। जरूर से आपको याद रखना है। यदि आपसे पूछे कि चरक किसके दरबार में रहता था, तो याद रख लीजिएगा कनिष्क के दरबार में। किसके दरबार में? कनिष्क के दरबार में चरक रहता था। और कनिष्क कौन है दोस्तों? कुषाण वंश का शासक है। किस वंश का? कुषाण वंश का। कनिष्क ने ही चौथी बौद्ध संगीति करवाई थी कुंडलवन में, आपको याद होगा मैंने बताया था। इसी ने दोस्तों शक संवत भी चलाया था 78 ईस्वी में, जो आजकल के कैलेंडर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन पढ़ते ही आपको उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन याद आ जाते हैं तो एग्जाम की तैयारी आपकी चल रही है। जैसे यदि मैं कनिष्क की बात करूं तो कनिष्क के बारे में सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कब क्वेश्चन में क्या पूछ ले कुछ पता नहीं होता है, तो आपको केवल नाम, जैसे मैं बोल दूं समुद्रगुप्त, तो समुद्रगुप्त के बारे में सारी जानकारी आपको ज्ञान होना चाहिए कि वह गुप्त वंश का शासक था, संगीत से बहुत ज्यादा प्रेम था, कविराज उसे कहा जाता था। उसने जो सिक्के चलाए थे उस पर अपनी जो मूर्ति थी वो दिखाई थी। ठीक है, ये सारी चीजें, भारत का नेपोलियन कहा जाता था। तो ये सारी चीजें यदि नाम पढ़ते ही आपको याद आ जाती है ना, तो समझ लीजिए आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन काफी अच्छी तरीके से चल रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन है। ये क्वेश्चन दोस्तों लो लेवल एग्जामों में भी पूछा जाता है और हाई लेवल एग्जामों में भी पूछा जाता है। दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका।
तो याद रखिएगा, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान को माना जाता है। रजिया सुल्तान कौन थी दोस्तों? तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी और इल्तुतमिश के बाद दोस्तों यह गद्दी पर बैठी थी और इसे ही दोस्तों दिल्ली सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक के जो बेटी होती है महिला शासिका के रूप में जाना जाता था। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी, तो भी रजिया सुल्तान आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको रजिया सुल्तान से रिलेटेड याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, राज्यसभा का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा का, देखिए राज्यसभा के सदस्य की बात करूं तो राज्यसभा के सदस्य के लिए 30 वर्ष होना चाहिए। यदि लोकसभा की बात करूं तो लोकसभा के लिए दोस्तों 25 वर्ष। दोनों चीजें आपको याद रख लेनी है। ठीक है, राज्यसभा के लिए कितनी? राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, WHO का मुख्यालय कहाँ है? वेरी 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, क्या दोस्तों? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में आपको फुल फॉर्म भी देखने को मिल सकती है। यदि मैं बात करूं कि WHO का मुख्यालय कहां पर है, तो याद रखिएगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहां पर दोस्तों? जिनेवा स्विट्जरलैंड में WHO का मुख्यालय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, पंचमढ़ी अभ्यारण्य भारत के किस हिस्से में स्थित है? पंचमढ़ी अभ्यारण्य मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि मैं बात करूं पंचमढ़ी की, तो ये आपका कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन है डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार नोट डाउन जरूर से कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, मालगुडी डेज के लेखक कौन है? देखिए मैंने चैनल पे दोस्तों प्लेलिस्ट बना दी है। प्लेलिस्ट किस नाम से है? एयरफोर्स नन कम्बोडेंट के नाम से, और सारी वीडियो मैं उस पर ऐड भी कर दूंगा। आप एक साथ उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो जरूर से जाके देखिएगा और जरूर से रिवीजन करिएगा। यदि मैं बात करूं यहाँ पर क्वेश्चन की दोस्तों, मालगुडी डेज के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका ए राइट हो जाता है, R.K. नारायण। R.K. नारायण कौन है? मालगुडी डेज के लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा किसने करवाया था? देखिए ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। यदि आपसे पूछे कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, निर्माण किसने करवाया था, तो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक राइट हो जाएगा। लेकिन निर्माण कार्य को पूरा किसने करवाया था ऐसे पूछे तो आपका इल्तुतमिश राइट होगा। बनवाया तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही था, लेकिन ये इसको पूरा नहीं करवा पाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। कैसे हुई थी? आप सभी को याद होगा कि चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। और उसके बाद दोस्तों 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा था। इसी ने दोस्तों इल्तुतमिश ने ही कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करवाया था। ठीक है, जरूर से आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अजंता एलोरा की गुफाएं कहां पर स्थित है? अजंता एलोरा की गुफाएं पूछा जाता है क्वेश्चन, तो याद रखिएगा अजंता एलोरा की गुफाएं दोस्तों मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाता है। कौन सा? ऑप्शन ए राइट हो जाता है। देखिए अब मैंने यहां पर आंसर गलत बताया, आपने क्या करा? नोट कर लिया तुरंत। ठीक है, यदि मैं बात करूं यहां पर अजंता एलोरा की, तो अजंता एलोरा की गुफाएं मध्य प्रदेश में नहीं है। कहां पर है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, यानी मैं गलत भी बता दूं तो भी आप नोट कर लेते हैं। देखिए महाराष्ट्र में है अजंता एलोरा की गुफाएं। ठीक है, तो यह बाई चांस हो जाता है कभी कभी, मैं भी इंसान हूं, मेरे से भी गलती हो जाती है, लेकिन उसमें फर्ज आपका क्या है? आपको कमेंट करके बताना है कि सर ये क्वेश्चन आप एक बार जरूर से चेक करिए। मैं उसको चेक करूंगा और फिर नेक्स्ट वीडियो में उसके लिए सॉल्यूशन भी लेकर आता हूं। जैसे मैंने पिछली वीडियो में जल्दबाजी में आपको 2000 वो क्या बोला था, G20 शिखर सम्मेलन के बारे में बताया था। गलती से मैंने दक्षिण अफ्रीका बता दिया था। उसके बाद बच्चों ने मेरे को कमेंट किया, तो मैंने नेक्स्ट वीडियो में इसका सही आंसर भी बताया। तो जरूर से यदि आपको कोई क्वेश्चन गलत लगता है, आपको कोई भी परेशानी होती है, किसी भी टॉपिक को लेकर कोई भी दिक्कत है, तो कमेंट जरूर से करिएगा। आप सभी के कमेंट को मैं पढ़ता हूं। ठीक है, और जिसको कोई भी दिक्कत होती है, मुझे लगता है कि ये बंदा सीरियस बात कर रहा है, मैं उसका आंसर जरूर से देता हूं।
तो जरूर से कमेंट करा करिए, ठीक है। अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है। वीडियो को दोस्तों अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब बटन को जल्दी से दबा दीजिए और उसके बाद जो बटन आएगा ऑल वाला उसको भी एक बार दबा दीजिएगा, ठीक है। अपने छोटे भाई को इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो करिएगा, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। मीनाक्षी मंदिर की बात करूं तो ऑप्शन आपका दोस्तों बी राइट हो जाता है, मदुरई में। कहां पर है? मदुरई में है मीनाक्षी मंदिर, नोट डाउन कर लेना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? महाबोधि मंदिर, महाबोधि मंदिर का निर्माण बोध गया में किसने करवाया था? तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाता है, अशोक ने। अशोक ने, अशोक कौन है? बिंदुसार का बेटा। मैंने बताया ना, नाम आए जैसे उससे रिलेटेड सारी चीजें आपको यदि याद आ जाती हैं तो आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही है, ठीक है। यदि अशोक का नाम आया तो अशोक से रिलेटेड सभी चीजें आपको याद होनी चाहिए। इसका शिलालेख कौन था, इसने कौन सा युद्ध लड़ा था, इसने क्या करवाया था, सारी चीजें, ठीक है। तो ऐसे ही आपको याद होनी चाहिए, तभी आपकी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से चल रही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी जो भारत में आया था। देखिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन सी दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने दोस्तों भारत पर 711 ईस्वी में आक्रमण किया था और 712 ईस्वी में यह भारत आ गया था। ये भी आपको याद रख लेना है। कब आया था? 712 ईस्वी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, आत्मकथा शाहनामा के लेखक कौन है? शाहनामा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपोर्टेंट करके जरूर से आपको नोट डाउन कर लेना है। यदि मैं बात करूं शाहनामा के लेखक की तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाता है, फिरदौसी। फिरदौसी दोस्तों शाहनामा के लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ये क्वेश्चन मैं कल बताया था। यदि निर्वाचन आयुक्त की बात करूं तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? देखिए सहायक नदियां एग्जाम में पूछी जाती हैं तो गोदावरी, गंगा, यमुना, कृष्णा, इन सब की आपको सहायक नदियां याद कर लेनी है। यदि तुंगभद्रा की बात करूं तो तुंगभद्रा कृष्णा की सहायक नदियां हैं। ये जो मैंने 4 लिखी है ना, इनकी सहायक नदियां आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा। यदि कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा, मैं उसको करा दूंगा, लेकिन इनकी सहायक नदियां आप जरूर से याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, पृथ्वी के किस मंडल में ओजोन परत पाई जाती है? आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको कमेंट करके जरूर से बताना है, ओजोन की परत, ठीक है। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए डेली सुबह 7 बजे दोस्तों क्लास में लेकर आता हूं। इससे क्या होगा, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी हमारी वीडियो की, ठीक है। और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे साथियों।